समुद्र के गहरे नीले पानी के बीचों बीच बसी एक अद्भुत संरचना, पत्थरों की एक पंक्ति जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है, इसे राम सेतु कहते हैं। क्या ये वास्तव में वो पुल है जिसे भगवान श्री राम ने वानर सेना की मदद से बनवाया था, या फिर ये एक प्राकृतिक चमत्कार है? आइए चलते हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जहां धर्म, इतिहास और विज्ञान की टकराहट होती है। राम सेतु का रहस्य। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब भगवान राम ने उन्हें छुड़ाने के लिए वानर सेना की सहायता ली। लेकिन लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तब समुद्र देवता से प्रार्थना करने के बाद नल और नील नामक दो वानरों की सहायता से एक सेतु का निर्माण शुरू हुआ, समुद्र के ऊपर तैरता हुआ सेतु। ये पुल लगभग 100 योजन लंबा था, यानी लगभग 120 किलोमीटर। वानर एक एक पत्थर समुद्र में डालते और वे पत्थर पानी में तैरने लगते। कहा जाता है आज ये संरचना भारत के तमिलनाडु राज्य के धनुषकोडी तट से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई है। इसका आधुनिक नाम है एडम्स ब्रिज। नासा द्वारा ली गई सैटेलाइट इमेज में एक पत्थरों की श्रृंखला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो समुद्र के अंदर एक लाइन में बसी हुई है। ये पुल लगभग 30 किलोमीटर लंबा है और 3 से 10 फीट गहरा है। कुछ स्थानों पर यह पानी से ऊपर दिखाई देता है और कहीं पूरी तरह डूबा हुआ है। स्थानीय मछुआरे इसे आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार इस क्षेत्र में प्राचीन मानव गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। रामायण की ऐतिहासिकता पर विवाद हो सकता है, लेकिन लोक कथाएं और स्थानीय परंपराएं इस पुल की उपस्थिति की पुष्टि सदियों से करती आई हैं। श्रीलंकाई ग्रंथ महावंश और तमिल ग्रंथ सिलप्पदिकारम में भी ऐसे पुल का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 9वीं सदी के अरब मानचित्रों में इसे सेतु बंध कहा गया है। ब्रिटिश काल में इसे एडम्स ब्रिज नाम दिया गया, क्योंकि माना गया कि ईसाई परंपरा के अनुसार आदम यहीं से पृथ्वी पर आए थे। इतिहास में बार बार इस पुल का वर्णन हुआ है, चाहे वो राजा विक्रमादित्य के समय के शिलालेख हों या फिर मुगलों और पुर्तगालियों के दस्तावेज। अब सवाल है, क्या ये पुल वास्तव में मानव निर्मित है? विज्ञान क्या कहता है, आइए जानते हैं। 2002 में नासा द्वारा ली गई तस्वीरों में ये संरचना स्पष्ट रूप से देखी गई, लेकिन नासा ने ये नहीं कहा कि ये मानव निर्मित है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ऐसी संरचना असाधारण है। भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस क्षेत्र की जांच की और पाया कि नीचे की रेत लाखों साल पुरानी है, लेकिन ऊपर रखे गए पत्थर केवल 7000 से 5000 साल पुराने हैं। ये असमानता इस बात की ओर इशारा करती है कि पत्थर वहां बाद में रखे गए हो सकते हैं। इन पत्थरों की संरचना पमिस जैसी है, यानी छिद्रदार और हल्के, जो कुछ हद तक पानी में तैर सकते हैं। पर क्या वानरों ने सच में ऐसा निर्माण किया था, या फिर ये एक भूगर्भीय संयोग है? राम सेतु को लेकर कई रहस्यमयी तथ्य भी सामने आते हैं। स्थानीय मछुआरे कहते हैं कि पुल पर चलकर श्रीलंका जाया जा सकता था 1964 के चक्रवात तक। धनुषकोडी रेलवे स्टेशन कभी इस पुल के पास था, लेकिन चक्रवात में वो डूब गया। पानी में तैरने वाले पत्थरों के कई उदाहरण आज भी संग्रहालयों और मंदिरों में रखे गए हैं। रामायण के अनुसार यह पुल केवल 5 दिनों में बना था। वैज्ञानिक इसे चुनौतीपूर्ण मानते हैं, लेकिन पत्थरों का सीधा फैलाव बहुत अलग कहानी बयां करता है। तो क्या ये वास्तव में भगवान राम द्वारा बनवा? 2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत इस संरचना को तोड़कर एक जल मार्ग बनाने की योजना थी। लेकिन धार्मिक संगठनों और कई वैज्ञानिकों ने इसका कड़ा विरोध किया। ASI ने शुरू में कहा था कि रामायण एक काल्पनिक कथा है और राम सेतु कोई ऐतिहासिक संरचना नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ जबरदस्त जन आंदोलन हुआ और सरकार को यह दावा वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर कई याचिकाएं दायर हुईं। आखिरकार सरकार ने परियोजना पर विराम लगाया और राम सेतु को एक पौराणिक धरोहर मानकर संरक्षित करने की। राम सेतु का रहस्य केवल एक भौगोलिक संरचना का नहीं, बल्कि आस्था और विज्ञान के संघर्ष का भी है। कुछ लोग इसे भगवान राम की महानता का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे समुद्र के अंदर बनी एक प्राकृतिक रचना कहते हैं। लेकिन सच यही है कि आज भी ये पुल खड़ा है,
समुद्र की लहरों के बीच, मानो ये बताने कि कुछ रहस्य विज्ञान से परे होते हैं। राम सेतु न केवल धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि ये एक विरासत है जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और आस्था का अद्वितीय। आपका क्या मानना है? क्या राम सेतु वाकई भगवान राम द्वारा निर्मित है, या फिर ये केवल एक प्राकृतिक संरचना है जिसे समय ने रहस्यमयी बना दिया? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इतिहास का रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले रहस्य से भरी कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।